न्यू वीडियो। हम यहाँ पर आज साइंस का जो पोर्शन हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड शुरू किया था, उसका शुरुआत का जो इनिशियल पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग देख ली थी, बट क्योंकि मैं यहाँ पर आज डॉट स्ट्रक्चर को बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए मैं एक बार आपको रिकॉल करा देना चाहती हूँ हाउ द formation of covalent bonds happens. So there is a picture on your mobile screens. There is a definition and type of the covalent bonding. So covalent bond is chemical bond formed by the sharing of electrons between atoms. The sharing of one pair of electrons results in the formation of single covalent bond. Sharing of two pair of electrons result in the formation of double covalent bond, and sharing of the three pair of the electrons results in the formation of triple covalent bond. Okay, this is very simple I guess, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो to understand the upcoming and ongoing videos in much precise way. So formation of the covalent bonding जो है, इसमें सिंपल सी बात वो कह रहा है कि अगर क्या हो रहा है, वो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है, तो वहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एंड इफ इट शेयर्स द टू पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देन देयर विल बी द डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इफ इट शेयर्स द थ्री पेयर्स ऑफ द electrons then there will be the triple covalent bond. Okay, this is very simple. If talk about the examples and all, then formation of single covalent bond in hydrogen molecule H2, इसका भी example मैंने आपको previous video में दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल होता है, उसका जो वैलेंस शेल होता है वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। एंड हाइड्रोजन नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेव। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसके ऑक्टेव को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। ओके, सो इट फॉर्म्स H प्लस H फॉर्म्स H2। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स मिलके H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाते हैं। सो there is the some pictorial representation you can see in very it's depicted in a very simple way here. Okay, H single bonds, H gives the H2 molecule. Okay, so this is how your single covalent bond forms. Okay, and if talk about the double covalent bond and the triple covalent bond, then there is again another picture on your mobile screen. You can see formation of double covalent bond and oxygen molecule. यहाँ पर हम किस में देखने वाले हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में इसको देखेंगे। The atomic number of oxygen is 8. Its C stands for electronic configuration. ठीक है, is 2 6. It has 6 valence electron. It needs 2 electrons more to attain stability or to acquire the configuration of the noble gases, configuration of noble gases like. So 2 oxygen atoms shares 2 pair of electrons resulting in the formation of the double covalent bond in oxygen molecule O2. Okay, so यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, बट इट एक्चुअली नीड्स हाउ मच, it actually needs 8 electron to acquire the configuration of a noble gas. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन के एटम को दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे या कोवेलेंट बॉन्डिंग कराएंगे, जिसके बाद होगा क्या, वो हमको O2 मॉलिक्यूल बना के देगा। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। ऑल्सो देयर इज ए पिक्टोरियल, अगेन ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है which makes it very simple to understand. Okay, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्रॉस आपको दिख रहे हैं सर्कल के अंदर, सर्कल रिप्रेजेंट्स द एटम एंड द क्रॉस रिप्रेजेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये वेन डिग्राफ आपने पढ़ा होगा, वेन डायग्राम्स वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, द सर्कल्स एक्चुअली ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक है, ये आप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सो ओवरलैप करने के साथ साथ यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। That means 4 crosses are there. That means 4 crosses means 2 pair of electron. And जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था तब मैंने आपको क्या बोला था, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते, शेयर करते, तो वहाँ पर हमारा डबल
बॉन्ड बनता है। ओके, सो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ, एंड इट गिव्स अस O2 molecule. Okay, similarly in the third one, which is the triple covalent bond. So formation of the triple covalent bond in the nitrogen molecule, यहाँ पर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेने वाले हैं, बनाने वाले हैं, दैट मीन्स। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 and 5. All those things what I am speaking right now is already written and available in your mobile screens. You can just read it. Okay, and if you need it then you can screenshot it. एंड इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब लास्ट शेल में एंड जो फाइनल शेल होती है आउटर मोस्ट शेल में, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं. एंड इट नीड्स हाउ मच, इट नीड्स 3 more electrons to attain the stability or to attain the noble gas configuration. So 2 nitrogen atoms share 3 pair of the electrons, resulting in the formation of a triple covalent bond in the nitrogen molecule N2. यहाँ पर भी बस वही है, सिमिलरली द सर्कल्स रिप्रेजेंट्स द एटम, क्रॉसेस रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल. फिर यहाँ पर एक वेन डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर द 2 सर्कल्स एक्चुअली ओवरलैपिंग एंड देयर आर 6 क्रॉसेस, दैट मीन्स द 3 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड आई टोल्ड यू व्हेन 3 pair of electrons being shared, then it forms a triple covalent bond, and nitrogen triple bond, nitrogen gives us the nitrogen molecule N2. ओके, सो ये तो बात हो गई हमारे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल किसकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात होगी. बट इफ टॉक अबाउट द डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कैसे बनता है, देयर इज अगेन ए पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH4 यहाँ पर मीथेन का मॉलिक्यूल आपको दिया हो, देयर इज ए मॉलिक्यूल ऑफ द मीथेन. सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मीथेन मॉलिक्यूल का मुझे डॉट स्ट्रक्चर बना के दीजिए, या फिर ईथेन मॉलिक्यूल विच इज़ C2H6, इसका आपको डॉट स्ट्रक्चर बना के देना है, तो आप कैसे उसको करेंगे. तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, उसका एक सिंपल ब्रांच जो चेन वाला स्ट्रक्चर होता है वो बना लीजिए, जो लास्ट में बना हुआ है. मैं यहाँ पे मीथेन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो C एक्चुअली कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन फ्रॉम द ऑल 4 साइड्स. ये आपको दिख रहा है यहाँ पर C कैसे कनेक्टेड है इन द ब्रांच फॉर्म में, चारों तरफ से हाइड्रोजन से कनेक्टेड है. अब इसी को आपको क्या करना है, या डॉट स्ट्रक्चर में आपको कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले कार्बन के लिए आप क्या कर लीजिए, एक बड़ा सा सर्कल बना लीजिए, द सर्कल गोइंग टू रिप्रेजेंट द कार्बन. सर्कल बना लीजिए. अब सर्कल बनाने के बाद आप क्या करिए, बीच में कार्बन लिख लीजिए, और कार्बन के चारों तरफ आप क्या करिए, क्रॉसेस बना दीजिए. जस्ट ड्रॉ द 4 क्रॉसेस. ये 4 क्रॉसेस आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, द 4 क्रॉसेस शोज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. ओके, अब क्या करिए, अब आप उस चारों क्रॉसेस को क्या करते हुए, कवर अप करते हुए 4 सर्कल्स और बना लीजिए. all the 4 circles should be overlapping that big one. ओके, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है. उसके बाद आप क्या करिए, वहाँ पर हाइड्रोजन आप क्या करिए, मार्क कर लीजिए, और फिर डॉट्स लगा दीजिए, 4 डॉट्स लगा दीजिए. और ये जो 4 डॉट्स हैं वो क्या हैं, 4 डॉट्स आर एक्चुअली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम. और क्योंकि दे आर ओवरलैपिंग विद द बिग सर्कल, all the 4 small circles are overlapping with the big circles. that means कि हाइड्रोजन के जो सिंगल क्या है, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम्स आर शेयरिंग विद द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सिंगल कार्बन. ओके, अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस, तो आपको ये आसानी से बन जाएगा करते. देयर इज़ ए वेरी क्लेवर यूज ऑफ द वेन डायग्राम ओनली. ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आराम से बड़ी आसानी से बना सकते हैं. बट इसके लिए देयर इज़ ए वन ट्रिक और वी कैन से हैक, कि आपको उसको बनाने से पहले सबसे पहले आप क्या करिए, आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को आप एज ए ब्रांच फॉर्म में पहले लिख लीजिए, और उसके बाद उसका वेन डायग्राम ईजीली बना दीजिए. जो आपका एक एटम होगा, एक एलिमेंट को आप क्रॉस से शो करिए, एक एलिमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करिए, डॉट से रिप्रेजेंट करिए. इट वुड बी वेरी सिंपल. ठीक है, सो नाउ मूव टू द टुडेज टॉपिक विच इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड. देयर इज़ ए डेफिनेशन एंड देयर इज़ अगेन ए पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. सो contains carbon which must have 4 bonds,
have covalent bonds, have low melting point, have low boiling points, react slowly because of their complex bonding, may have the symmetrical shapes, that means the tetrahedral, therefore are soluble in the non-polar solvent, form large molecule with the triple bond and the single bond. ओके ये जो all the information which is given in your mobile screens right now, ये मैं आपको already पहले बता चुकी हूँ ये सारी बातें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में क्या होता है, अवेलेबल होता है या प्रेजेंट होता है, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और वो ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन हमारा अवेलेबल नहीं होता है या प्रेजेंट नहीं होता है, वो हमारे क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। पहले ऐसे माना जाता था, ऐसा मतलब एक मिथ था कि 1828 से पहले कि जो कार्बन है वो लेबोरेटरी में नहीं बनाया जाता, बट जो फेडरिक वूलर हम एक साइंटिस्ट हुए, उनने क्या किया, उनने उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। किसको, कार्बन को कैसे प्रिपेयर किया, उन्हें यूरिया प्रिपेयर किया, कैसे, अमोनियम साइनाइड की मदद से। सो उसके बाद ये बात प्रूफ हो गई कि हम इसको क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी ईजीली बना सकते हैं। ओके एंड अगर आप देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग बींग्स में भी पाए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देयर इज अगेन अनदर पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। सो प्लांट्स मेक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एनर्जी कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स। ऑल living organism obtain their energy from the carbohydrates. Organic compounds are compounds that contains carbon, and compounds are combinations of the elements from the periodic table. Hydrates are one type of the organic compounds that contain carbon, hydrogen and oxygen. Okay, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप बायोलॉजी में इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड इफ टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड देयर इज अनदर पिक्चर ऑन मोबाइल स्क्रीन्स which actually shows the flow diagram and having some dissimilarities between the organic compounds and inorganic compounds. You can read it, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है, and if you want then you can screenshot it and move to our next topic, which is saturated and unsaturated compounds. Okay, and if you want to see this on your test books, then you can open the page number 63 with and the topic number which is 4.2.1 saturated and unsaturated carbon compounds. Okay, यहाँ पर आप देख लीजिए ये किस तरीके से होगा। सो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अवेलेबल हो या प्रेजेंट हो, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे कि मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स बता दिया। अब हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। सो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जहाँ पर क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम एल्केलाइंस भी कहते हैं, हैव ऑल द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स ends with the ane. Okay, their names end with the ane, like methane, ethane. Okay, there is some example also, CH4, C2 and C2H6. Okay, these are the saturated carbons. तो याद रखने वाली बात यह है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख लीजिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जहाँ पर डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, मौजूद होंगे, वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। तो इसको एल्कीन्स या एल्काइंस कहते हैं। ओके, एल्कीन्स जो होते हैं, एल्कीन्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इथीन दिया हुआ है और प्रोपीन दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, इथीन में, C2H4 वाले में। ओके, सो इस तरीके से एल्कीन्स जो होंगे वो डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और एल्काइंस जो होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। देखिए सैचुरेटेड क्या होता है कि सैचुरेटेड इज कि अब वहाँ पर हम और एटम्स को ऐड नहीं कर सकते। ओके, दैट इज सैचुरेटेड, फुलफिल्ड, कंप्लीटेड एंड satisfied. Okay, but what is unsaturated? So saturated is there could be added more atoms. Okay, मतलब वहाँ पर थोड़ा और अपन ऐड कर सकते हैं. Okay,
सो दैट इज अनसैचुरेटेड और पार्शियली फिल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, एंड अगर बात कर ली जाए किसकी, चेन, ब्रांचेस एंड रिंग की बात कर ली जाए, सो जो कार्बन है हमारा वो हाइड्रोकार्बन जब फॉर्म करता है तो चेन, ब्रांचेस एंड रिंग जैसे स्ट्रक्चर भी बनाता है। देयर इज अ पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। कार्बन फॉर्म्स चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स. A second reason of the carbon's complex chemistry is that the carbon, more than any other element, can bound to itself to form chains, branches and ring structures. There is some examples as well. यहाँ पर आप प्रोपेन देख सकते हैं, आइसोब्यूटेन देख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चेन वाला है प्रोपेन, और ब्रांच स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आइसोब्यूटेन, एंड साइक्लोहेक्सेन की बात की जाए दैट इज द रिंग स्ट्रक्चर लाइक समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। रिंग चेन कंपाउंड की बात की जाए दैट इज ऑल्सो सेम थिंग. So ring chain compounds consist of the ring of the carbons. There are 1, 2, 3 examples given below. You can see. Okay, and if you want to see this in your test books, then you can open the page number 64. There is a table given which is 4.4 formulae and the structures of the saturated compounds of the carbon and the hydrogens. Okay, I just put the picture of it. सो ये इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो एन आपका क्या है, प्रीफिक्स है यहाँ पर, दैट मीन्स ये कैसे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इनका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूले के अगेंस्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आपको लिखा हुआ है, दे ऑल आर द चेन स्ट्रक्चर। ओके, सो दैट्स इट। ये आपका रहा चेन, ब्रांच एंड रिंग्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे। ओके, सो आज की क्लास ये वाली यहीं तक। एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट more interesting video on this subject and topic. And yeah, more important thing, stay safe, stay home, keep reading. Thank you so much.